नमस्कार। संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व भारत के क्षितिज पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति आज भी अहर्निश प्रज्वलित है। आगरा से कोई 25 किलोमीटर दूर आंवलखेड़ा से निकला एक विचार गांव की देहरी को पार कर भारत के हर शहर में पहुंचा और आज दुनिया के 80 देशों से अधिक जगहों पर आम लोगों को जीवन की दिव्यता से परिचित करा रहा है। इसी गांव में सन 1926 में मात्र 15 वर्ष की आयु में वेदमूर्ति युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र की साधना को आधार बनाकर युग निर्माण के संकल्प का जो बीज बोया वह आज वट वृक्ष बन चुका है। देश दुनिया के लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान से जुड़े हैं। वर्तमान में अखिल विश्व गायत्री परिवार के सक्रिय संचालन का दायित्व जिन कंधों पर है वो हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। इस समय संसद टीवी से बात करने के लिए वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद श्याम जी। 100 वर्षों की यात्रा के निकट एक पूर्णता को प्राप्त करने जा रही है यह संस्था। व्यक्ति निर्माण, युग निर्माण के जिस विचार को लेकर यह प्रारंभ हुआ, इस समय इस पूर्णता के निकट पहुंचकर आप उसे कैसे देखते हैं? कितना कार्य हो पाया, कितना अभी शेष है? ये यात्रा अद्भुत भी रही है और अलौकिक भी रही है। यदि आप इस दृष्टि से सोच करके देखें कि गुरुदेव ने जब इस यात्रा को प्रारंभ किया तो आंवलखेड़ा का छोटा सा गांव था, पूजा की एक छोटी सी कोठरी थी और वहाँ से गुरुदेव की 24 वर्षीय साधना के साथ 24 लाख के 24 महापुरुष शरण, जो अपने आप में ही एक अलौकिक साधना है, वहाँ से यात्रा आरंभ हुई। देखते देखते मथुरा पहुँची, मथुरा से हरिद्वार पहुँची और हरिद्वार से तो अब लगभग विश्व के कोने कोने में पहुँची। जो यात्रा है वो निश्चित रूप से अद्भुत भी है, अलौकिक भी है, अविस्मरणीय भी है। पर उसके साथ साथ जो होना शेष है वो बहुत कुछ होना शेष है, क्योंकि गुरुदेव का जो संकल्प था वो अपने आप में एक युगांतकारी संकल्प था, कालातीत था। संकल्प उनने यही लिया कि संपूर्ण युग के चिंतन को बदलने की आवश्यकता है और जब बात पूरे विश्व की हो, सृष्टि समष्टि की हो, तो उसमें हर व्यक्ति की आहुति डलना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए इस यात्रा को हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि जो हुआ उस पर गर्व करते हैं, पर जो होना शेष है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं और होना बहुत कुछ शेष है। 1926 में यह यात्रा प्रारंभ हुई और एक अखंड दीप प्रज्वलित हुई, उसको साक्षी मानकर यह सारा अभियान चला। माता भगवती देवी जी कहते हैं जिन्होंने इस अभियान को एक परिवार का रूप दिया, गायत्री परिवार बन गया। उन दोनों का भी शताब्दी वर्ष यह पूर्ण होने जा रहा है, उसको लेकर क्या योजना है? पूज्य गुरुदेव जब अपनी शारीरिक यात्रा को समेट रहे थे तो अखंड ज्योति में उन्होंने एक बड़ा अद्भुत लेख लिखा, ज्योति कभी बुझेगी नहीं, और उसमें 3 बातों को बड़ी गंभीरता के साथ स्पष्ट किया। एक तो ये कहा कि गुरुदेव के जीवन के जितने महत्वपूर्ण सोपान रहे, तो किसी सोपान का साक्षी कोई रहा, सहभागी कोई रहा, सहयात्री कोई रहा, किसी सोपान का सहयात्री कोई और रहा। गुरुदेव बोले अखंड दीपक अकेला ऐसा है जो मेरे जीवन के सारे सोपानों का सहभागी रहा। अब वो 100 वर्ष की यात्रा में अखंड दीपक एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना का नाम है जिसने इस पूरे गायत्री परिवार को बनाने के अतिरिक्त इस विश्वास को जगाने का काम किया है कि अंधेरी राहों में यदि एक दीपक प्रज्वलित होता है तो अनेकों के लिए रोशनी बनता है। जो उद्देश्य है वो मात्र बाहर के अंधकार को दूर करना नहीं, मनुष्य के चिंतन के अंदर जो अंधकार आया, अंदर की खुशियाँ खो गई, जीवन का उद्देश्य खो गया, व्यक्ति के जीवन के अंदर अस्पष्टता भी है और लक्ष्य के प्रति एक ये भाव भी है कि उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। और ऐसी स्थिति में अंदर से जब प्रकाश जन्म लेता है तो व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को अनुभव कर पाता है। गुरुदेव ने कहा उसी मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण की आवश्यकता है, अंदर से व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है। अखंड दीपक एक तो उस चेतना का प्रतीक रहा, गुरुदेव का सहयात्री रहा, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि गुरुदेव ने अपने लेख में ये कहा
कि हमारे दोनों के शरीर त्यागने के बाद यदि किसी एक स्थान पर हमारा दर्शन करना हो तो आप अखंड दीपक के अंदर कर सकते हैं। तो ये 100 वर्ष गायत्री परिवार के लिए भावनात्मक, संगठनात्मक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से एक ऐसे मूल्य को लेकर के आ रहे हैं जिनको शब्दों में तौला नहीं जा सकता। हम लोग इसको इस दृष्टि से सोचते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के तप ने, पुण्य ने, प्रकाश ने उस ज्योति को 100 वर्ष तक अखंड बनाने का कार्य किया। प्रचंड बनाने का कार्य बच्चों का है। उस योजना को, उस चिंतन को, उस दर्शन को जो गुरुदेव ने प्रदान किया, उसको घर घर तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का। और जो गुरुदेव का चिंतन है वो वैसे भी सार्वभौम है। वो किसी एक जगह का, एक धर्म का, एक जाति का, एक वर्ग का, एक वर्ण का चिंतन नहीं है, वो सार्वभौम है। इस पूरे अभियान के साथ अखंड दीप के साथ अखंड ज्योति पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ और इस विचार से परिचित होने में उस पत्रिका का एक बड़ा योगदान रहा। घर घर में वो पहुंचा और उसके भी 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। युग ऋषि के लेखन से जुड़ी कई कथाएं चलती हैं। कई घंटों का नियमित लेखन उनकी साधना का एक अंग हुआ करता था और शायद शुरुआत तो ऐसी हुई कि कागज भी खुद बनाना और हाथों से लिखना। मैं जानना चाहूँगा आज आपसे अखंड ज्योति पत्रिका की जो यात्रा है उसके विषय में। गुरुदेव ने जब पहली पत्रिका प्रकाशित करी श्याम जी, तो अद्भुत थी वो घटना। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पेपर मिलता नहीं था। तो उस समय में गुरुदेव लोगों के घर से पुराने अखबार इकट्ठे करके लाते थे, उसकी लुगदी बनाते थे, हाथ का पेपर बनाते थे। यदि आप पहले की अखंड ज्योति देखें तो आँख से आंसू आ जाए। उन पर गुरुदेव अपने हाथ से 200 प्रतियों को लिखा करते थे और लिख करके लोगों के घर में छोड़ के आते थे। तो लोगों ने कहा कि साहब चलेगी नहीं, साइकिल पर आप लेकर के आते हैं, किसी तरीके से आप आगे ले भी गए तो मथुरा से बाहर कैसे लेके जाएंगे? साइकिल पे आप पूरी दुनिया तो घूम नहीं सकते। तो बोले चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हैं, विज्ञापन आप छापते नहीं हैं। गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति के अगले अंक में लिखा। और क्या लिखा? ये लिखा कि इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और हम लोग यही मानते हैं कि वो ईश्वर की प्रज्वलित ज्योति है। और अखंड ज्योति सही पूछे तो पत्रिका नहीं है, वो तो ईश्वर की चेतना का प्रवाह है, जिसके जीवन में गई एक नहीं हजारों घटनाएं, जिसमें व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति ने किया। घर घर में गई। छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे पैनल हैं, कहानियाँ हैं। अध्यात्म का ऐसा कोई विषय नहीं जिसके ऊपर अखंड ज्योति में कहा बोला न गया हो। और गुरुदेव, आप जो बोल ही रहे थे कि गुरुदेव का जो लेखन था वो इतना दिव्य और ईश्वरीय था। उनको लिखने में 70 पेज लिखने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे और गुरुदेव लिखते थे और कागज़ को सरकाते थे। आप एक पकड़ो जब तक अगला आता था। इतनी तेज़ी से गुरुदेव की कलम चलती थी, कभी उनने किसी शब्द को बदला नहीं, कहीं कोई काटा नहीं। ऐसे जैसे कोई चेतना ऊपर से प्रवाहित हो रही हो और गुरुदेव के हाथों के माध्यम से वो चिंतन जन जन तक पहुँच रहा हो। उनके लेखन में एक और जो विशिष्ट बात है, सारी विवेचना, सारा विश्लेषण वैज्ञानिक है। मन की शक्ति क्या होती है, दिव्यता क्या है, इन सब का वैज्ञानिक, तथ्यात्मक, विवेचनात्मक विश्लेषण है। और गायत्री मंत्र की प्रतिष्ठा, रचना विश्वामित्र ऋषि ने की, लेकिन उसके विज्ञान को बताने का काम शायद गुरुदेव ने किया। विज्ञान को बताने का काम जिसको गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने प्रकाशित किया, जन जन तक पहुंचाने का कार्य, उसको नित्य की दैनंदिन उपासना में लोगों के डालने का कार्य, फिर गायत्री उपासना के साथ गायत्री यज्ञ को जगाने का कार्य, सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्प्रवृत्ति के लिए गायत्री उपासना दी, सद्कर्म के लिए यज्ञ दिया। ये कहा कि आपको दोनों ही पक्षों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव का दिया हुआ बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोष है, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, कि हम लोगों की जो संस्कृति है उसके माता पिता गायत्री और यज्ञ हैं। जहाँ पर ये दोनों हैं वहाँ पर अपने आप सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कह भी रहे थे कि यज्ञ यदि होता है तो अपने आप वातावरण के परिशोधन की जिम्मेवारी को अकेला ही संभाल लेता है। भारत की चिति के केंद्र में आध्यात्म है और इस संस्था